भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाला शाश्वत ग्रंथ है। यह हमें संघर्षों का सामना करने, सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्य को निभाने का मार्ग दिखाती है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, संदेह से घिर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आगे कैसे बढ़े। आज हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से कुछ गहरे जीवन सबक सीखेंगे, जो हमें इस तरह की कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देंगे। यह अध्याय केवल अर्जुन की दुविधा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों से घिर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अर्जुन के इस विषाद से हमें क्या सीख मिलती है। अध्याय 1 की भूमिका। अर्जुन का मानसिक संघर्ष। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर थे, अपने रथ पर खड़े होकर पूरे कुरुक्षेत्र को देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि जिनके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया, जिनसे उन्होंने प्रेम किया, वही लोग उनके विरोध में खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कौरव भाइयों सहित पूरा कुल। अर्जुन का हृदय दया और मोह से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, उनका गला सूख गया और उनका धनुष गांडीव हाथ से गिरने लगा। वे सोच में पड़ गए, क्या यह युद्ध उचित है? क्या अपनों का विनाश करके कोई भी जीत सार्थक हो सकती है? इस मानसिक संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए जानते हैं। सबक 1। जब भ्रम हो तो मार्गदर्शन ले। अर्जुन की दुविधा हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, जब भी मन संदेह और असमंजस से भर जाए, तो हमें सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उन्होंने इस दुविधा को अपने अंदर दबाने के बजाय श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यही कारण था कि वे ज्ञान प्राप्त कर सके और सही निर्णय ले पाए। जीवन में हमें भी जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो और हमें समझ ना आए कि क्या करे, तो हमें अपने गुरु, माता-पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। सबक 2। भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। अर्जुन का मन करुणा और मोह से भर गया। वे सोचने लगे कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा, लेकिन यह भावना ही उनके निर्णय में बाधा बन रही थी। भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो अक्सर गलतियां करते हैं। हमें भावनाओं को संतुलित रखना आना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि भावना होना गलत नहीं है, लेकिन जब वे हमारे कर्तव्य के आड़े आए, तो हमें उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। सबक 3। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने धनुष को छोड़ दिया और रथ के अंदर बैठ गए। यही क्षण था जब उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने की बात कही। जीवन में कई बार हमें भी अपने कर्तव्य कठिन लग सकते हैं। कई बार हम चुनौतियों से घबराकर पीछे हटने की सोचते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से भागना कभी समाधान नहीं है। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। सबक 4। सही निर्णय विवेक से ले, न कि भय से। अर्जुन युद्ध के परिणामों से डर गए थे। वे सोच रहे थे कि अगर उन्होंने यह युद्ध किया तो उनका कुल नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा और वे पाप के भागी बनेंगे। लेकिन यह निर्णय भय के कारण था, न कि तर्क के आधार पर। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और सही निर्णय लेने में सहायता की। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम भय के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि निर्णय हमेशा विवेक और ज्ञान के आधार पर लेना चाहिए, न कि डर के कारण। सबक 5। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करें। अर्जुन सोच रहे थे कि अगर वे युद्ध करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। क्या वे अपने ही रिश्तेदारों को मारकर पाप के भागी बनेंगे? क्या उनकी विजय का कोई मूल्य रहेगा? श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जब हम सही मार्ग पर होते हैं
तो परिणाम भी सही आते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्कर्ष, अर्जुन के संकट से हमारी सीख। इस अध्याय से हमें कुछ अमूल्य जीवन सबक मिलते हैं। 1. जब भी संदेह हो तो सही मार्गदर्शन लें। 2. भावनाओं पर नियंत्रण रखें और विवेक से निर्णय लें। 3. कर्तव्य से भागना सही समाधान नहीं है। 4. डर के बजाय तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय लें। 5. परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दें। अगर हम इन सीखों को अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।